गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग ब्राइटली में आपका स्वागत है। सो डियर फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले अपने प्रभु का नाम लूंगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सो डियर फ्रेंड्स, कल हमने स्टार्ट किए थे टेंसेस, और टेंसेस में हमने स्टार्ट किए थे टेंसेस में हमने स्टार्ट किया था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो आज हम करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या होता है? जब कोई काम भूतकाल में निरंतर रूप से हो रहा था। मैंने डेफिनेशन भी लिखी है इसकी। विच एक्शन वॉज हैपनिंग इन द पास्ट, दैट इज कॉल्ड पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं, विच एक्शन वॉज हैपनिंग इन द पास्ट कॉन्टिन्यूसली, सो दैट इज कॉल्ड पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। जैसे हिंदी में एग्जाम्पल, वह सो रहा था, मैं पढ़ रहा था, वो खेल रहा था, ऐसे। तो चलिए डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फॉर्मूले से। सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट, फिर वॉज वर्ब, फिर फर्स्ट फॉर्म। V1 का मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे कि आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। ING और ऑब्जेक्ट। आपको मैंने बताया था कि वॉज वर्ब किस किस के साथ आएगा। ये हमने यूज ऑफ इज एम आर के बाद हमने वॉज वर्ब में किया था। यानी कि अगर आपका सब्जेक्ट होता है ही, शी, इट, एनी नेम और सिंगुलर और आई, तो आपको लगाना है वॉज। अगर आपका सब्जेक्ट है यू, वी, दे और प्लूरल, तो आपको लिखना है वर। सो लेट्स स्टार्ट। आई वॉज लर्निंग इंग्लिश। डियर फ्रेंड्स, मैंने वर्ब्स की हिंदी भी लिखी है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। आई वॉज लर्निंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीख रहा था। कोई भी काम कॉन्टिन्यूसली हो रहा था। आई वॉज स्पीकिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल रहा था। यू वर गोइंग टू मार्केट, तुम मार्केट जा रहे थे। वी वर कमिंग बैक, हम वापस आ रहे थे। दे वर वेटिंग फॉर अस, वे हमारा इंतजार कर रहे थे। ये प्लूरल है। राम एंड श्याम वर स्लीपिंग, राम और श्याम सो रहे थे। ही वॉज वॉन्डरिंग, वॉन्डरिंग का मतलब आवारा घूमना, इधर उधर बिना किसी उद्देश्य के। वह आवारा घूम रहा था। शी वॉज फीलिंग हैप्पी, वो अच्छा महसूस कर रही थी। फीलिंग मैंने होता है महसूस करना। प्रिया वॉज स्माइलिंग, प्रिया स्माइल कर रही थी, यानी कि मुस्कुरा रही थी। रिया वॉज राइटिंग, रिया लिख रही थी। गीत वॉज रीडिंग बुक, गीत किताब पढ़ रही थी। चलिए डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको बताना था टाइम, फोकस एंड हैबिट। ये हमारे 3 मूल मंत्र हैं इंग्लिश सीखने के लिए। आपको डेली 10 से 15 मिनट, अब मेरी वीडियो थोड़ी बड़ी होगी फ्रेंड्स, 15 से 20 मिनट भी हो सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था कि 5 से 10 मिनट। लेकिन हमें क्या करना है? टाइम देना है, ध्यान से सुनना है, समझना है और आदत डालनी है। ये 3 चीज़ें हैं। अगर हम ये डेली करते हैं तो हमारी इंग्लिश ज़रूर इम्प्रूव होगी। तो लेट्स स्टार्ट। ये भूलने नहीं है आपको, ये ध्यान रखने हैं, इसलिए मैंने इसको स्पेशली आज हाईलाइट किया है। और जैसे ही हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस हो जाएगा इसके बाद, तो डियर फ्रेंड्स, मैं एक रिवीजन क्लास करूंगा जो हमारी मैक्सिमम हाफ एन आवर की होगी, जिसमें हम जितना अब तक पढ़ चुके हैं वो सारा का सारा रिवाइज करेंगे। ओके। नेगेटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट वॉज वर, नॉट, फर्स्ट फॉर्म, ING, ऑब्जेक्ट। आई वॉज नॉट कॉलिंग यू, मैं तुम्हें नहीं बुला रहा था। कॉलिंग, बुलाना। आई वॉज नॉट वेस्टिंग माई टाइम, समय नष्ट करना, इट मीन्स टाइम वेस्ट करना। मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा था अपना। यू वर नॉट टेकिंग टेंशन, टेंशन चिंता, टेकिंग लेना, तुम टेंशन नहीं ले रहे थे। यू वर नॉट ऑब्जर्विंग, सॉरी, वी वर नॉट ऑब्जर्विंग यू, हम तुम्हें ध्यान से नहीं देख रहे थे। ऑब्जर्व का मतलब होता है ध्यान से देखना। दे वर नॉट हेल्पिंग अस, वे हमारी मदद नहीं कर रहे थे। बानू वॉज नॉट सिंगिंग, बानू गाना नहीं गा रही थी। अगर लड़की का नाम है तो गा रही थी, लड़के का नाम है तो गा रहा था। गाना गाना, सिंगिंग। लकी वॉज नॉट टेलिंग मी, लकी मुझे नहीं बता रहा था। जैसे कुछ भी कोई बात होती है उसके लिए कोई बात नहीं बता रहा था। आई वॉज नॉट थिंकिंग मोर, मैं ज़्यादा नहीं सोच रहा था। मोर मैंने ज़्यादा, थिंकिंग सोचना। यू वर नॉट रिमाइंडिंग मी, रिमाइंड होता है फ्रेंड्स दोहराना, यानी कि याद दिलाना। सॉरी, याद दिलाना है। जैसे कि कोई किसी को कुछ याद दिलाया तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? रिमाइंड। कि तू यार, तूने मुझे वो रिमाइंड नहीं कराया था, तू मुझे ये रिमाइंड करा दियो, ठीक है, ऐसे। यू वर नॉट रिवाइजिंग सिलेबस, रिवाइजिंग का मतलब होता है दोहराना, यानी कि रिपीट करना, बार बार पढ़ना अच्छे से। सर वॉज नॉट गाइडिंग अस,
सर हमारा मार्गदर्शन नहीं कर रहे थे। गाइड का मतलब बताना क्या सही है क्या गलत है, इसके बाद क्या कर रहे हैं, ऐसे। वी वर नॉट वर्किंग हार्ड, हम मेहनत नहीं कर रहे थे। शी वॉज नॉट पेइंग अटेंशन। डियर फ्रेंड्स, पे का मतलब तो भुगतान करना भी होता है, लेकिन पेइंग अटेंशन का मतलब ध्यान देने के लिए भी यूज होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। सो प्लीज कीप इन योर माइंड टाइम, फोकस एंड हैबिट। इन तीन चीजों को हमें नहीं छोड़ना है अगर आप सच में इंग्लिश सीखना चाहते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस WH फैमिली स्टार्टिंग में लगेगा, जैसे कि आप जानते हैं। सबसे पहले आपको वॉज वर्ब लिखना है, फिर सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म, ING, ऑब्जेक्ट। जैसे वर यू स्लीपिंग, क्या तुम सो रहे थे। वर यू गोइंग टू मार्केट, क्या तुम मार्केट जा रहे थे। वट वर यू डूइंग, यहाँ पे डियर फ्रेंड्स हमें सब्जेक्ट भी पता है और वर्ब है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं लिखा। इसमें सब्जेक्ट पता है लेकिन इसमें हमें ऑब्जेक्ट नहीं पता कि आप क्या कर रहे थे, पढ़ रहे थे, खेल रहे थे, सो रहे थे, क्या काम कर रहे थे। तो इसलिए हमने WH फैमिली यूज किया है, जो मैं आपको ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ आपकी प्रीवियस क्लासेस में। वट वर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे थे। वर यू गोइंग टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जा रहे थे। या वर यू गोइंग टू पार्क, क्या तुम पार्क जा रहे थे। जब हमें नहीं पता कि आप कहाँ जा रहे थे तो हम लिखेंगे वेयर वर यू गोइंग। वो शी कॉलिंग यू, क्या वो तुम्हें बुला रही थी। वॉज ही कॉलिंग यू, क्या वह तुम्हें बुला रहा था। यानी कि लड़की के लिए शी, लड़की के लिए ही। हु वॉज कॉलिंग यू, तुम्हें कौन बुला रहा था। यहाँ तो हमें सब्जेक्ट भी पता है, ऑब्जेक्ट भी पता है, लेकिन हमें यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है हु का। तो आप बोल सकते हैं राम वॉज कॉलिंग मी, यू वर कॉलिंग मी, सर वॉज कॉलिंग मी, ही वॉज कॉलिंग मी, शी वॉज कॉलिंग मी, लाइक दिस। वर यू रीडिंग हिंदी बुक, क्या तुम हिंदी की किताब पढ़ रहे थे। वर यू रीडिंग इंग्लिश बुक, क्या तुम इंग्लिश की किताब पढ़ रहे थे। विच बुक वर यू रीडिंग, तुम कौन सी किताब पढ़ रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट इंटेरोगेटिव। वर यू हेल्पिंग हिम, क्या तुम उसकी मदद कर रहे थे। वर यू कॉलिंग हर, क्या तुम उसे बुला रहे थे। हुम वर यू कॉलिंग, तुम किसे बुला रहे थे। ये है ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन, जब हमें ऑब्जेक्ट नहीं पता होता। वॉज ही डिस्टर्बिंग यू, क्या वह तुम्हें परेशान कर रहा था। वॉज शी डिस्टर्बिंग यू, क्या वह तुम्हें परेशान कर रही थी। हमने सब्जेक्ट चेंज कर दिए, तो यहाँ पे वॉज ही, वॉज शी, यानी कि आपको बताइए सिंगुलर थर्ड पर्सन है। हु वॉज डिस्टर्बिंग यू, तुम्हें कौन डिस्टर्ब कर रहा था, परेशान कर रहा था। वाई वर यू स्लीपिंग लेट, तुम देर से क्यों सो रहे थे। ये इंटेरोगेटिव है WH फैमिली का। वाई वॉज ही कमिंग लेट, वह देर से क्यों आ रहा था। वेन वॉज शी गोइंग दियर, वो वहां कहाँ कब जा रही थी। हाउ वर यू डूइंग दिस और दैट, तुम ये कैसे कर रहे थे या वे कैसे कर रहे थे। डियर फ्रेंड्स, बीच बीच में अगर बैकग्राउंड में कहीं से थोड़ा शोर आ रहा हो तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूँगा, क्योंकि थोड़ा बहुत शोर होता है, मैंने आपको बताया है, बट हम अपना काम करेंगे। थैंक यू। हुज मोबाइल वर यू यूजिंग, तुम किसका मोबाइल यूज कर रहे थे। हुज लैपटॉप वर यू यूजिंग, तुम किसका लैपटॉप यूज कर रहे थे। वर यू वर्किंग हार्ड, क्या तुम मेहनत कर रहे थे। नेक्स्ट, अब प्रैक्टिस सेशन। थोड़ा सा मैंने इसको जल्दी बता दिया क्योंकि ईजी था, ज़्यादा टाइम नहीं लगा, लेकिन आपको पता है कि जब आप क्वेश्चन पूछते हैं, प्रैक्टिस सेशन इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि अगर आपके आसपास कोई दोस्त नहीं है, कोई फ्रेंड नहीं है जो आपकी बात सुने, तो आप खुद भी इनका, जो भी मैं आपको असाइनमेंट दिखा रहा हूँ, इनके स्क्रीनशॉट्स लेकर आराम से बैठकर एक कमरे में प्रैक्टिस कर सकते हैं। कैसे, ऐसे जैसे आपको आता है नेगेटिव, सीख लिया अभी आपने, उससे पहले सिंपल सीखा, फिर इंटेरोगेटिव सीखा, अब हम क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, इसको बोलते हैं प्रैक्टिस सेशन। जैसे वर यू राइटिंग, येस आई वॉज राइटिंग, अगर आपका आंसर पॉजिटिव है। क्या तुम लिख रहे थे, येस हाँ मैं लिख रहा था। नो आई वॉज नॉट राइटिंग, नहीं मैं नहीं लिख रहा था। वर यू रीडिंग, क्या तुम पढ़ रहे थे, येस आई वॉज रीडिंग, हाँ मैं पढ़ रहा था। नो आई वॉज नॉट रीडिंग, नहीं मैं नहीं पढ़ रहा था। तो दोस्तों मुझे लगता है कि ये बहुत ईजी है, तो आप इसको अपने आप कर सकते हैं प्रैक्टिस। इसलिए बार बार पढ़कर, टाइम देकर, फोकस करके और आदत डालकर हम इंग्लिश सीख सकते हैं। आप रिवीजन क्लास में देखना आप कितना धुआंधार सीखोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर यू कुकिंग, क्या तुम खाना पका रहे थे। येस आई वॉज कुकिंग, नो आई वॉज नॉट कुकिंग। ये हमने सिंपल नेगेटिव सीखा, अब इंटेरोगेटिव भी कर चुके हैं, तो हमने तीनों कैटेगरी एक कन्वर्सेशन की तरह डाल दिया, मिनी कन्वर्सेशन। नेक्स्ट, वर दे प्लेइंग, क्या वे खेल रहे थे। येस दे वर प्लेइंग, या नो दे वर नॉट प्लेइंग। वर राम एंड श्याम, ये प्लूरल है, बहुवचन। फाइटिंग, क्या राम और श्याम लड़ रहे थे। येस राम एंड श्याम वर फाइटिंग, नो राम एंड श्याम वर नॉट फाइटिंग। वर यू परफॉर्मिंग वेल, क्या तुम अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। परफॉर्म का मतलब अच्छा करना, वेल। यस सॉरी, वर वी परफॉर्मिंग वेल, कई बार हम पूछते हैं एक दूसरों से
एक दूसरे से, क्या हम अच्छा परफॉर्म कर रहे थे? यस, वी वर परफॉर्मिंग वेल। हमारी ही टीम का अगर हमें बताता है। नो, वी वर नॉट परफॉर्मिंग वेल, ये नेगेटिव है। नेक्स्ट, वर यू वेटिंग फॉर मी, क्या तुम मेरा इंतजार कर रहे थे? यस, आई वॉज वेटिंग फॉर यू, हाँ मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। नो, आई वॉज नॉट वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा था। वॉज शी कमिंग टूडे, क्या वो आज आ रही थी? यस, शी वॉज कमिंग टूडे, हाँ वो आज आ रही थी। या फिर नो, शी वॉज नॉट कमिंग टूडे, वो आज नहीं आ रही थी। वॉज ही अंडरस्टैंडिंग, क्या वो समझ रहा था? जैसे कोई भी टॉपिक होता है, कोई बात होती है, आप आंसर अगर पॉजिटिव देना चाहते हो तो आप ऐसे बोलेंगे, यस ही वॉज अंडरस्टैंडिंग, नो ही वॉज नॉट अंडरस्टैंडिंग। वह समझ रहा था, वह नहीं समझ रहा था या नहीं समझ पा रहा था। नेक्स्ट, वर यू मीटिंग हिम, अगर किसी लड़के से, अगर लड़की के लिए तो फीमेल के लिए हर। वर यू मीटिंग हिम या हर? यस, आई वॉज मीटिंग हिम या हर। नो, आई वॉज नॉट मीटिंग हिम और हर, मैं उन मैं उनसे मिल रहा था या मैं उनसे नहीं मिल रहा था। नेक्स्ट, हुम, ये होता है किसे। हुम वर यू कॉलिंग, तुम किसे बुला रहे थे? आई वॉज कॉलिंग यू, आई वॉज कॉलिंग हिम, आई वॉज कॉलिंग हर। आप ऐसे भी आंसर दे सकते हैं, या आई वॉज कॉलिंग देम, या आई वॉज कॉलिंग माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों को बुला रहा था। अगर आप इसमें नेगेटिव लिखना चाहते हैं तो डियर फ्रेंड्स मैंने लिखा नहीं है, आप नेगेटिव आंसर लिख सकते हैं। नो, आई वॉज नॉट कॉलिंग एनीबडी। हु वॉज कॉलिंग यू, जैसे ही वॉज कॉलिंग मी या शी वॉज कॉलिंग मी, या दे वर कॉलिंग मी या राम वॉज कॉलिंग मी। हु के अंदर हमें सब्जेक्ट जानना है कि हमें कौन बुला रहा था। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है हुम का, और हु का होता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसमें काम कोई और करता है। ठीक है, जैसे व्हाट वर यू डूइंग, आई वॉज डूइंग माई वर्क, या आई वॉज स्लीपिंग, या आई वॉज इंजॉइंग। मैं अपना काम कर रहा था, या मैं सो रहा था, या मैं इंजॉय कर रहा था। व्हाट का मतलब हमें पता नहीं है कि आप क्या कर रहे थे, तभी हम इनको यूज करते हैं। ये है WH फैमिली के क्वेश्चंस। वेयर वर यू गोइंग, जैसे हमें पता ही नहीं है कि आप कहाँ जा रहे थे, आप लिख सकते हैं आई वॉज गोइंग टू मार्केट, आई वॉज गोइंग टू पार्क। ठीक है, ओके डियर फ्रेंड्स, चलते हैं हम नेक्स्ट। वाई वर यू स्पीकिंग लाइन, तुम झूठ क्यों बोल रहे थे? अक्सर देखो, झूठ बोलने या कोई भी काम होता है जिसमें अगर हमारा वाई आता है तो उसमें हमें रीजन देना पड़ता है। वाई का मतलब आप झूठ क्यों बोल रहे थे। आई वॉज स्पीकिंग लाई बिकॉज आई वॉज इन नीड, मुझे जरूरत थी तभी मैं झूठ बोल रहा था। या आई वॉज स्पीकिंग लाई बिकॉज यू वर स्पीकिंग लाई, क्योंकि तुम भी झूठ बोल रहे थे इसलिए मैं झूठ बोल रहा था। ये दोनों सेंटेंस एक ही हैं, और ये दोनों एक ही हैं। नेक्स्ट, या शी वॉज स्पीकिंग लाई, वो झूठ बोल रही थी तो मैंने भी झूठ बोल दिया। ही वॉज स्पीकिंग लाई, वो झूठ बोल रहा था इसलिए मैंने झूठ बोल दिया। दे वर स्पीकिंग लाई, वो झूठ बोल रहे थे तो मैंने झूठ बोल दिया। माई फ्रेंड वॉज स्पीकिंग लाई, मेरा दोस्त झूठ बोल रहा था तो मैंने झूठ बोल दिया। या आप डायरेक्ट इतने सारे आंसर्स जो मैंने आपको ऑप्शंस दिए हैं, आप किसी के साथ जैसे भी बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं, या फिर आप सीधा नेगेटिव आंसर दे सकते हैं, नो आई वॉज नॉट स्पीकिंग लाई। या हुज कार वर यू ड्राइविंग, आप किसकी गाड़ी चला रहे थे? आई वॉज ड्राइविंग माई कार, या आई वॉज ड्राइविंग हिज कार या हर कार। अपने दोस्त की चला रहे हैं हिज कार, फ्रेंड की चला रहे हैं तो हिज पर्टिकुलर मेल के लिए और फीमेल के लिए हर। या नो आई वॉज नॉट ड्राइविंग एनी कार, मैं कोई गाड़ी नहीं चला रहा था। नेक्स्ट, हाउ आर यू डूइंग, जैसे आप कैसा परफॉर्म कर रहे थे, आप कैसा कर रहे थे? आई वॉज डूइंग वेल, या हाउ वॉज शी डूइंग, शी वॉज ऑल्सो डूइंग वेल, वो भी अच्छा कर रही थी। वेन वॉज ही कमिंग हेयर, वो कब आ रहा था? ही वॉज कमिंग हेयर एट 5 o'clock। ठीक है डियर फ्रेंड्स, WH फैमिली के ये हाउ, और ये वेन। अब विच स्टोरी वर यू रीडिंग, तुम कौन सी स्टोरी पढ़ रहे थे? आई वॉज रीडिंग रोमांटिक स्टोरी, यानी कि अच्छी। या नो आई वॉज नॉट रीडिंग एनी स्टोरी, मैं कोई स्टोरी नहीं पढ़ रहा था, या हॉरर स्टोरी भी बोल सकते हो। नेक्स्ट, विच सॉन्ग वर यू लिसनिंग टू, लिसनिंग टू का मतलब सुनने के लिए हम लिसनिंग टू का यूज करते हैं। आप कौन सा गाना सुन रहे थे? आई वॉज लिसनिंग टू सुन मेरे हम सफर, ये मैंने ऐसे ही लिख दिया है, आपका जो फेवरेट है आप वो लिख सकते हैं। या नो आई वॉज नॉट लिसनिंग एनी सॉन्ग, मैं कोई गाना नहीं सुन रहा था। वर यू टेकिंग स्क्रीन शॉट्स, डियर फ्रेंड्स मैंने आपको पहले भी बताया, अभी एक बार क्वेश्चन का आंसर कर लेते हैं फिर बताता हूँ। येस आई वॉज टेकिंग स्क्रीन शॉट्स, या नो आई वॉज नॉट टेकिंग स्क्रीन शॉट्स। तो डियर फ्रेंड्स, क्या आप स्क्रीन शॉट्स ले रहे थे? येस, मैं स्क्रीन शॉट्स ले रहा था, या मैं स्क्रीन शॉट्स नहीं ले रहा था। तो डियर फ्रेंड्स, आप जितने भी ये असाइनमेंट अभी देख रहे थे, आप इनका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आप लेना चाहते हैं तो, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो और आपने जितनी पहले वीडियोस देखी हैं
उसके अंदर भी अच्छे से आप स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं। मैं एक एक करके आराम से पलट रहा हूँ। बस वीडियो मेरी थोड़ी सी बड़ी होगी बट आपके लिए फ्रूटफुल होगी। अगर आपके साथ कोई नहीं है प्रैक्टिस करने के लिए तो आप खुद भी कर सकते हैं इन सेंटेंसेस को बार बार दोहरा के। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्लियर हो रहा होगा। तो आज का टॉपिक हमारा ये खत्म हुआ, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। सो डियर फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आपको मेरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी अटेंटिवली एंड केयरफुली एंड हैव ए नाइस डे।